मित्रों, मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा भारत की ओर से, सरकार की ओर से श्री यजुवेंद्र महाजन जी को। उन्होंने हिम्मत दिखाई अपने जिंदगी में इसको मिशन बनाने के लिए। इस संस्था से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों और इसकी सभी स्टेक होल्डर, कुछ दिन पहले रक्षा जी श्री महाजन जी को लेके मेरे पास आए थे और इस दीपोस्तंभ मनोबल फाउंडेशन के बारे में मेरे को अवगत कराए। ये कोई एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते हैं, ये एक महासागर ही अपने आप में है। कई सारे चीजों को एकत्रित करके मैं सबसे पहले इनकी जो सारे लाभार्थी, इनकी जो विद्यार्थी और इनकी संस्था से जुड़े हुए सभी बच्चों को सफलता की शुभेच्छा देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ शब्दों को बार बार उल्लेख किया गया है। एक्सेसिबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। मित्रों, सारे शब्दों की आज प्रतिरूप दर्शन मनोबल दीपस्तंभ ने हमको करवाया। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक और 21 साल के बाद, 22 साल के बाद शताब्दी स्वतंत्रता की मनाने के लिए और डेवलप्ड नेशन होने के लिए लक्ष्य रखा है। मित्रों, विकसित देश होने की शर्त ये केवल नहीं है अच्छी इमारत बनना, अच्छे सड़कें बनना, हवाई अड्डा बनना और पर कैपिटा इनकम बढ़ना। एक सजग, समृद्ध और सभ्य समाज की ये परिचय है। समाज की सभी घटक सम्मान से जीने की अधिकार की वातावरण बन पाए, ये एक सबसे पहला शर्त होती है। उस दिशा में भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसको जीवन की व्रत बनाए हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी एक समीक्षा में ध्यान में आया कि लगभग 10% बच्चे, यानी 26 करोड़ में 10% बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में आएंगे। उनका स्क्रीनिंग करना और उनको दीपस्तंभ मनोबल तक संस्था में पहुंचा के उनको आत्मनिर्भर कराना, उनको स्वाभिमानी करना और दया की पात्र नहीं, स्वाभिमान की जिंदगी बनाने के लिए प्रेरित करना, इतनी बड़ी चुनौती समाज के सामने है। मैं शुभेच्छा देता हूं, ये देश की सभी इलाका में जाए, सभी राज्यों में जाए। कोई जरूरी नहीं दीपस्तंभ मनोबल कराए, लेकिन इसको दीपस्तंभ दीप बनके अन्य संस्थाओं को, अन्य संगठनों को, अन्य महानुभवों को भी प्रेरित करे। यही अपेक्षा और यही शुभेच्छा रहेगा।